इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है चतुर चित्रकार। क्या नाम है? चतुर चित्रकार। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पढ़ने से पहले शॉर्ट में कविता पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि क्वेश्चन आंसर समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए, चतुर चित्रकार एक कविता है। नाम से ही पता चल रहा है इसमें एक चित्रकार जरूर होगा और वो चतुर होगा। नाम से ही पता चल रहा है चतुर चित्रकार। तो देखिए, इस कविता में ना एक कहानी का वर्णन किया गया। एक कविता के सहारे कहानी का वर्णन किया गया। इस कविता में होता क्या है, देखिए, एक चित्रकार सुनसान जगह में एक चित्र बना रहा होता है। इतने में वहां यमराजा का मित्र आ जाता है अचानक, ठीक है। तो वो क्या होता है, बहुत घबरा जाता है। यमराजा का मित्र कौन आ जाता है? शेर आ जाता है। शेर को रामनरेश त्रिपाठी यमराजा का मित्र कहते हैं, क्योंकि यम मृत्यु के देवता है। तो शेर क्या करता है, चित्रकार को खा जाता है। तो इस प्रकार शेर क्या हुआ, यमराजा का मित्र हुआ, ठीक है ना। जो यमराजा करते हैं, ठीक है, मृत्यु के देवता हैं, बिल्कुल इसी प्रकार ये भी मृत्यु का देवता होगा। वो नहीं होगा, वो चित्रकार को मार कर खा जाएगा। तो चित्रकार के लिए वो क्या हुआ, यम हुआ, यम। उसके बाद क्या होता है, चित्रकार शेर को देखकर है ना बहुत डर जाता है। उसका तो होश ही उड़ जाता है, ठीक है ना, मतलब दिमाग का बत्ती गुल। और जो चित्र बना रहा होता है, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का, उसका कुछ भी जोश नहीं रह जाता। वो एकदम पूरा भूल ही जाता है। लेकिन फिर क्या करता है, उसमें हिम्मत आता है, ठीक ना। वो चतुर रहता है ना, तो वो हिम्मत से काम लेता है। और फिर अपने चेहरे पर ना जो भाव है वो शांत कर लेता है। अंदर तो डरा हुआ है, लेकिन बाहर से क्या दिखा रहा है कि हम डरे हुए नहीं हैं। और चुपचाप बोलता है, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। किससे बोला? शेर से। शेर से बोला कि आपका सुंदर चित्र बना देते हैं, आप बैठ जाइए। तो शेर क्या, बैठ गया आराम से। उसके बाद जो चित्रकार है वो बनाने लगा उसका चित्र। तो आगे का भाग बना लिया ना, तो फिर बोला शेर से कि आप पीछे मुड़ जाइए, आपके पीछे वाला भाग का चित्र बना देते हैं, ठीक है। शेर जैसे ही पीछे मुड़ा ना, तो कुछ समय के बाद चित्रकार एकदम धीरे से, ठीक ना, बिना आवाज किए हुए वहां से खिसक गया। बगल में झील था, ठीक ना। उसके बाद बगल में झील था, तो देखा ना कि झील के पास एक नाव है और एक बांस रखा हुआ। तो जल्दी से वो बांस लिया और झील में जो नाव लगा हुआ था उसमें बैठा और नाव से खेते हुए आगे बढ़ गया, ठीक ना। फिर बहुत दूर निकल गया झील में बहुत दूर निकल गया। नाव खेते खेते बहुत दूर निकल गया। उसके बाद शेर सोचने लगा कि आगे वाला मेरा भाग का चित्र तो जल्दी बन गया था, पीछे वाले भाग में इतना देरी कैसे हो रहा है। तो पीछे जैसे ही मुड़ा ना वो देखने के लिए कि चित्रकार इतना देर कैसे कर रहा है मेरे चित्र बनाने में, पीछे के भाग का चित्र बनाने में। शेर जैसे ही पीछे मुड़ा तो वो अचंभित हो गया, हक्का बक्का रह गया, ठीक है ना। देखा कि चित्रकार तो है ही नहीं, वो भाग गया। तो दौड़ते दौड़ते गया झील के पास, तो देखा कि चित्रकार काफी दूर निकल चुका है। तो बहुत ही गुस्सा हो गया। तो जो शेर है, शेर के साथ क्या हो गया, धोखा कर दिया चतुर चित्रकार। वो बोला था कि चित्र बना देते हैं और वो अपने भाग गया, ठीक है ना, बिना चित्र भी नहीं बनाया और अपना जान बचा के वो भाग गया। शेर को बहुत ही अपने आप पर गुस्सा आया कि क्यों उसको उसी वक्त क्यों नहीं मार दिया चित्रकार को। तो शेर गुस्सा से बोला, नाव जरा ले रोक, कलम और कागज तो ले जा रे कायर डरपोक। तो बोला ना चित्रकार को, ठीक ना, उकसाते हुए कि तुम कायर हो डरपोक हो, अपना कलम और कागज तो ले जाओ, चित्रकारी कर रहे थे तो ले जाओ, समन्वय तो ले जाओ। तो चित्रकार तो चतुर था, समझदार था। वो बोला ना कि वो सब अपने पास रखिए और जंगल में चित्रकला का अभ्यास कीजिए, ठीक है ना, पेंटिंग करने का अपना अभ्यास करते रहिए। इसमें क्या है, कविता के सारे कहानी का वर्णन किया गया। तो ये कविता जो है वो समाप्त हो गया और चतुर चित्रकार, ठीक है, अपना जान बचाने में सफल हो गया। कैसे? अपना दिमाग लड़ा के। ये कविता लिखे कौन थे? राम नरेश त्रिपाठी। अब चलिए चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लेते हैं। आपको कविता अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, अब क्वेश्चन आंसर समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले सॉल्व करेंगे कविता में से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन ढेर सारा दिया गया ना, वो कविता में से दिया गया, तो इसलिए बोला जा रहा है कविता में से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कविता में शेर को यमराजा का मित्र क्यों कहा गया है, ठीक है ना। कविता में शेर को यमराजा का मित्र क्यों कहा गया है? देखिए, उत्तर हो जाएगा, यम मृत्यु के देवता हैं। शेर चित्रकार को मारकर खा जाता, तो इस प्रकार शेर भी यम की तरह मृत्यु का प्रतीक है, इसलिए कविता में शेर को यम राजा का मित्र कहा गया है। देखिए, जब कोई मरने लगता है ना, जब कोई मर गया, ठीक है, तो उसकी आत्मा को लेने आते हैं यम। तो यम क्या है? मृत्यु के देवता।
ठीक है। तो शेर भी क्या करता, चित्रकार को खा जाता, ठीक है तब ना, भाग गया तो बहुत ही वो गुस्सा हो गया, वो उसको खाना चाहता था, ठीक है। तो धोखा पाकर वो बहुत ही गुस्सा हुआ। तो शेर क्या करना चाहता था, शेर चित्रकार को मारकर खा जाना चाहता था। तो चित्रकार के लिए शेर क्या हुआ, यम की तरह काम करता, ठीक है, मृत्यु का प्रतीक था शेर चित्रकार के लिए। इसलिए यहाँ पर कविता में शेर को यम राजा का मित्र कहा गया है। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, शेर ने चित्रकार को नाव रोकने के लिए क्यों कहा। शेर ने चित्रकार को नाव रोकने के लिए क्यों कहा, उत्तर हो जाएगा, शेर ने चित्रकार को नाव रोकने के लिए इसलिए कहा कि चित्रकार जब अपना कलम और कागज लेने वापस आएगा तो शेर उसे मारकर खा सके, ठीक है। तो शेर क्या कर रहा था, उकसा रहा था, ठीक है, उकसा रहा था, उसको गुस्सा दिला रहा था, उसको क्या बोल रहा था, काय डरपोक हो तुम, काय डरपोक हो, ठीक है, अपना कलम और कागज तो ले जाओ कम से कम, ठीक है। उसको उकसा रहा था और वो आ जाता ना, वो आ जाता तो फिर उसको मार के खा जाता। इसलिए शेर चित्रकार को नाव रोकने के लिए कह रहा था, ठीक है। 3 में बोला जा रहा है, शेर चित्रकार की ओर ध्यान से क्यों देखने लगा था। तो हो जाएगा आंसर, शेर चित्रकार की ओर ध्यान से इसलिए देखने लगा था ताकि चित्रकार उसका एक सुंदर चित्र बना सके, ठीक है, एक सुंदर चित्र बना सके। इधर उधर डोलेंगे तो कैसे चित्र बनेगा, सुंदर नहीं बनेगा। तो चित्रकार देख के बनाएगा ना उसका चित्र। तो चित्रकार बोला ना शेर को कि आप आराम से बैठ जाइए, आपका चित्र बना देते हैं। तो शेर क्या चुपचाप बैठ गया और शुरू में उसका आगे वाला भाग बनाया चित्रकार, और पीछे मुड़ा तो वो तो भागेंगे। 4 है, चित्रकार ने शेर को क्या कहकर बुलाया। जब शेर तुम शुरू में आया था ना, ठीक है, तो क्या कहकर बुलाया, देखो उत्तर हो जाएगा, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप, यह कहकर चित्रकार ने शेर को बुलाया। तो शुरू में तो देखा ना चित्रकार शेर को, ठीक है, यम राजा के मित्र को, तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। लेकिन फिर क्या हिम्मत बांधा, वो सोच लिया कि ऐसे डरने से तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना, देख लेगा शेर कि हम बहुत डरे हुए हैं तो ऐसे ही मार के खा जाएगा, डरने से तो कोई फायदा है नहीं। तो बहुत चतुर था, ठीक है, और अपने चेहरे पर ना डर का भाव नहीं लाया, एकदम शांत कर लिया, बोला कि अब बैठ जाइए ना, सुंदर चित्र बना देते हैं। तो शेर क्या बहुत ही खुश हो गया, चलो सुंदर चित्र बनेगा मेरा। 5 है, शेर को देखकर चित्रकार की क्या दशा हुई, ठीक है ना, वो कैसा महसूस किया चित्रकार शेर को देखकर। ठीक है, उत्तर हो जाएगा, शेर को देखकर चित्रकार के तुरंत होश उड़ गया। होश उड़ गया मतलब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा घबरा गया, और नदी, पहाड़, पेड़ और पत्तों का उसे कुछ भी जोश नहीं रह गया। वो वहाँ पर सुनसान जगह में, जंगल में चित्रकारी कर रहा था। नदी, पहाड़, पेड़, पत्तों का सोचा था कि हम चित्र बनाएंगे, ठीक है, लेकिन सारा प्लान फेल हो गया शेर के आने से। अब देखिए, अब सॉल्व करेंगे कल्पना और अनुमान। कल्पना और अनुमान, तो अब आपको कल्पना करना है, ठीक है, अनुमान लगाना है कि क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर चित्रकार की जगह आप होते तो शेर से कैसे बचते। जरा सोचिए, अगर आप चित्रकार की जगह होते और आप सुनसान जंगल में चित्र बना रहे होते और अचानक शेर आ जाता तो आप क्या करते शेर से बचने के लिए, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। उत्तर हो जाएगा, अगर चित्रकार की जगह मैं होता तो शेर से बचने के लिए बिल्कुल वैसा ही करता जैसा चतुर चित्रकार ने किया, ठीक है। तो आसपास भागते हैं, ठीक है, और फिर वही करते हैं, नाव जो रखा हुआ था उसमें बैठ जाते हैं, और बांस रखा हुआ था बांस लेते हैं और दम नाव खेते खेते दूर निकल जाते हैं, ठीक है। और कोई ऑप्शन ही नहीं ना, क्योंकि सुनसान जंगल में है, ठीक है, बंदूक तो है नहीं चित्रकार के पास। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप चित्रकार होते तो, ठीक है, तो आपके पास बंदूक नहीं ना होता, बंदूक रहता तो गोली के मार देता है, ठाए तो मर ही जाता है। लेकिन आपके पास कोई उपाय ही नहीं है, ना आपके पास बंदूक है ना तलवार है, ठीक है। तो और शेर तो बहुत मजबूत होता है ना, उससे लड़ भी नहीं सकते हैं, ठीक है, कितना लड़ेंगे, बहुत ही खूंखार जानवर होता है, मांसाहारी होता है, तो बहुत शक्तिशाली होता है हम सबसे। तो एक ही उपाय है कि वहाँ से भाग निकलो। तो भागेंगे तो वो पकड़ ही लेगा ना, तो वो पानी में भागे हैं तो तैर नहीं सकता, ठीक है ना, बहुत दूर तक, कितना दूर तक तैरेगा, नहीं तैर सकता। तो यही उपाय था। तो अगर हम होते तो चित्रकार की जगह अगर हम होते तो शेर से बचने के लिए जैसा चित्रकार किया है बिल्कुल वैसा ही करते हैं। और आप क्या करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2 है, यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान कैसे बचाता। देखिए,
जान बचाने के लिए क्या करता है वो? तैर भी तो सकता है, तैर के भी तो बहुत दूर निकल सकता है, ठीक है ना। तो देखिए, यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान तैरकर बचाता, ठीक ना, तैरकर बचाता, तैरकर दूर निकल जाता। देखिए 3 क्वेश्चन बोल रहा है, अगर शेर चित्रकार का कहा मानकर दूसरी तरफ मुंह नहीं करता तो क्या होता। तो चित्रकार बोला था ना कि आपके आगे का चित्र बना दिया, पीछे का चित्र बनाना है, अब मुंह उधर कीजिए, ठीक है। तो अगर ये कहना नहीं मानता शेर चित्रकार का तो क्या होता। तो देखिए उत्तर हो जाएगा, अगर शेर चित्रकार का कहा मानकर दूसरी तरफ मुंह नहीं करता तो चित्रकार भागने में सफल नहीं हो पाता और चित्र बनने के बाद शेर चित्रकार को मारकर खा जाता, क्योंकि शेर का पर्पस ही था कि उसको मार के खा जाएंगे। तो वो सोचा कि चलो मेरा अच्छा चित्र बन जाएगा, उसके बाद इसको मार के खा लेंगे, भाग थोड़ी रहा है। अगर शेर कहना नहीं मानता और दूसरी तरफ मुंह नहीं करता तो चित्रकार भाग नहीं पाता, उसके बाद उसका मृत्यु दम हो ही जाता, निश्चित है। देखिए 4 में बोला जा रहा है, चित्रकार ने शेर का कैसा चित्र बनाया था, चित्र बनाकर दिखाइए। तो आप कविता में देखिएगा ना कि उसका आधा ही चित्र बनाया था, सिर्फ मुड़ी का ही चित्र बनाया था, ठीक है। क्योंकि वो पर्पस उसका क्या था, क्योंकि चित्रकार का पर्पस था किसी भी तरह से अपना जान बचाना, ठीक है ना। थोड़ा सा उसको सोचने समझने का टाइम मिल सके, इसलिए वो आराम से चित्र बना रहा था। यही कारण है कि वो उसके सिर का ही चित्र बनाया, उसका दिमाग में चल रहा था कि कोई उपाय सोच रहा था वो, कि हम कैसे इस शेर से पीछा छुड़ाएं। तब ना उसको मालूम पड़ा कि नहीं, उसको मुड़ने के लिए बोलेंगे या फिर भाग जाएंगे। चित्रकार ने शेर का कैसे चित्र बनाया था, चित्र बनाकर दिखाइए, तो आपको चित्र बनाना। तो देखिए ऐसा चित्र बनाया था, आपको इसी तरह चित्र बनाना है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब सॉल्व करेंगे उड़ गए होश। फर्स्ट है, उसे देखकर चित्रकार के तुरंत होश उड़ गया, ठीक है ना। उसे यानी किसको, शेर को देखकर। नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश, ठीक है। इस कविता से लिया गया ये दोनों लाइन। तो जब शेर को देखा तो चित्रकार का दिमाग का बत्ती ही गुल हो गया, ठीक है, उसका दिमाग काम करने ही बंद हो गया। कुछ देर बाद उसका दिमाग में बत्ती जला और वो रिलैक्स हुआ। तो शुरू में क्या हुआ, जब जैसे ही देखा तो नदी पहाड़ पेड़ पत्तों का उसको कुछ नहीं जोश रह गया, ठीक है। अपना शायद चित्रकारी ही भूल गया कि अब सोचा कि क्या चित्रकारी बना, ठीक है ना, क्या चित्र बना है, नदी पहाड़ पेड़ पत्तों झील झरना का क्या चित्र बना है, ठीक है, जब मृत्यु पीछे पड़ा हुआ तब। तो यही बोला जा रहा। देखिए अब सवाल है, किसे देखकर चित्रकार के होश उड़ गया, ठीक है, किसे देखकर, तो शेर को देखकर। तो किसी की जगह सिर्फ शेर लिख देंगे, ठीक है, और को लिख देंगे और देखकर से यहाँ तक लिख देंगे। तो देखिए कहाँ पूछ रहा है किसे देखकर चित्रकार के होश उड़ गया, तो उत्तर हो जाएगा शेर को देखकर चित्रकार के होश उड़ गया। देखिए ख में लिखा हुआ जंगल में क्या क्या था, जंगल में क्या क्या था। तो देखिए जंगल में नदी पहाड़ और पेड़ थे, ठीक है, और क्या थे, पत्ते थे। तो पेड़ रहेगा तो पत्ता तो रहेगा ही ना, इसलिए यहाँ पर पत्ता नहीं लिखा है। अब देखिए ग में होश उड़ने का अर्थ है। तो देखिए होश उड़ने का क्या अर्थ है, और 3 का बॉक्स बनाया हुआ, उसी में क्या करना है, टिक मारना है। तो देखिए होश उड़ने का क्या अर्थ है, नींद उड़ना होगा, या होगा बहुत घबरा जाना, या होगा हैरान होना। ये तीनों में से आपको बताना है। तो देखिए होश उड़ने का अर्थ होता है बहुत घबरा जाना, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, टिक मार देंगे, हो गया। देखिए फिर पूछा जा रहा है घ में आपके होश कब उड़ते हैं। तो ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आप खुद बताइएगा, लेकिन आपको एक लिख के दिखाते हैं कि कैसे इसका आंसर देंगे। पूछ रहा है आपके होश कब उड़ते हैं, यानी आप कब घबरा जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए मेरे होश उड़ जाते हैं जब, एक भरना, मेरे होश उड़ जाते हैं जब, दो भरना, ठीक है। तो दो भरना है, दो घटना भरना है जब आपके होश उड़ जाते हैं, जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, बहुत घबरा जाते हैं, तो वो दो घटना के बारे में बताना है। दो, देखिए 1 2। तो चलिए लिख के दिखाते हैं एक तरीका, इसी तरह आपको लिखना है। देखिए मेरे होश उड़ जाते हैं जब सर या मैडम स्कूल या कोचिंग में सरप्राइज टेस्ट लेते हैं, ठीक है, अचानक बोलते हैं क्या टेस्ट है। हम सोचे थे कि पढ़ाई होगा, अचानक बोल दिए कि नहीं टेस्ट होगा, इसको बोलते हैं सरप्राइज टेस्ट, ठीक है ना। तो सरप्राइज टेस्ट लेते हैं तो तैयारी वाड़ी रहता नहीं, तो बहुत घबरा जाते हैं। मेरे होश उड़ जाते हैं जब मैं बहुत ऊंचे झूले पर बैठता हूँ, ठीक है ना, एक झूला होता है बहुत ऊंचा होता है, ऐसा लगता है कि आकाश को छू रहा है ना, बहुत ऊंचा रहता है।
ठीक है, उस झूले में बैठते हैं तो मेरा होश उड़ जाता है, उसमें बहुत डर लगता है, बहुत घबरा जाते हैं। ठीक है, जो बहुत ऊंचा झूला रहता है ना, बहुत ऊंचा, उस पर बैठते हैं तब। छोटा वाला झूला हो तो वैसी है, उस पर तो आनंद आता है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके बारे में पूछ रहा है तो आप अपने बारे में लिखिएगा। एक आपको लिख के हम दिखाए हैं कि कैसे लिखते हैं। अब देखिए अंगा में बोला जा रहा है होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है घबरा जाना। ठीक है, होश उड़ना का मतलब है घबरा जाना, और एक क्या है, एक मुहावरा है। इसी घबरा जाना को बताने के लिए कई और मुहावरे हैं। जैसे देखिए, घबरा जाना का ये मुहावरा क्या है, होश उड़ना, तो होश उड़ना का मतलब हो गया घबरा जाना। और कई सारे मुहावरे होते हैं जिसका एक ही मतलब होता है, घबरा जाना। ठीक है, कई सारे मुहावरे होते हैं। तो देखिए कौन कौन से मुहावरे होते हैं। देखिए कौन कौन से मुहावरे होते हैं जिसका मतलब होता है घबरा जाना, घबरा जाना। तो देखिए देखिए पहला है पसीने छूटना। तो पसीने छूटने का मतलब होता है घबरा जाना। बेहोशी छाना, इसका मतलब होता है घबरा जाना। हाथों के तोते उड़ना, इसका भी मतलब होता है घबरा जाना। पैरों तले जमीन खिसकना, इसका भी मतलब होता है घबरा जाना। और सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, इसका भी मतलब होता है घबरा जाना। तो देखिए इस प्रकार से 1 2 3 4 5 है, 5 मुहावरा दिया हुआ, तो इसका मतलब होता है घबरा जाना। और एक पहले दिया हुआ था होश उड़ना, यानी घबरा जाना। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, आप इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाइए। ठीक है, ये 5 मुहावरा आपको पता है ना, तो क्या बोला जा रहा है कि एक एक वाक्य बनाइए सबसे। ठीक है, तो 5 मुहावरा है तो 5 वाक्य बनेगा, एक एक बनाएंगे तब। पहला है सिट्टी पिट्टी गुम हो जाना, इसका मतलब तो आपको बता ही दिए हैं, घबरा जाना। तो देखिए, अचानक जब गली के 4 कुत्ते मुझ पर भौंकने लगे, मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। ठीक है, अचानक भौंकने लगा, हम जा रहे थे, अचानक एकदम 4 कुत्ता भौंकने लगा। ठीक है, सब मिल के। ठीक है, उसको लगा कि हम कोई डोम चमारे उसका खाना छीन लेंगे। ठीक है ना, तो जब डोम आता है ना तो उसको लगता है ना कि वो सब उसका संपत्ति छीन रहे हैं, इसलिए वो भौंकने लगता है। तो अचानक भौंकने लगा तो मेरा तो सिट्टी पुट्टी गुम हो गया, हम बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि वो सब गले का कुत्ता है ना, काट लेगा तो बहुत ज़्यादा सुई लगेगा। नेक्स्ट है पसीने छूटना। पसीने छूटने का मतलब भी वही है, घबरा जाना। तो देखिए, वार्षिक परीक्षा में यानी फाइनल एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में गणित के कठिन प्रश्नों को हल करते करते मेरे पसीने छूट गए। तो जब फाइनल एग्जाम हुआ ना, वार्षिक परीक्षा, तो गणित का एकदम हार्ड हार्ड क्वेश्चन था, उसको हल करते करते मेरे पसीने छूट गए, यानी बहुत ज़्यादा घबरा गया। नेक्स्ट है बेहोशी छाना, तो घबरा जाना। तो इसका वाक्य में इस्तेमाल करते हैं, लिखा हुआ वह मंच पर भाषण देने गया लेकिन अपने सामने ढेर सारे दर्शकों को देखकर उस पर बेहोशी छा गई। ठीक ना, तो वो भाषण देने के लिए ना, स्पीच देने के लिए बहुत एक्साइटेड था जब स्कूल में हुआ था, लेकिन देखा कि अपने सामने ढेर सारे ऑडियंस है तो उसका तो बेहोशी छा गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया। ठीक है ना, और अपना स्पीच ही भूल गया। नेक्स्ट है हाथों के तोते उड़ना, यानी बहुत घबरा जाना। तो वाक्य में इस्तेमाल करना है, मेरा प्रिय मित्र जब कोर्ट में मेरे खिलाफ ही गवाही देने गया तो उसे देखकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। देखिए जो बेस्ट फ्रेंड होता है ना, प्रिय मित्र, तो हर सीक्रेट को जानता है। अगर वही गवाही देगा खिलाफ, आपके खिलाफ अगर वही गवाही देगा तो देखिए घबरा ही जाएंगे, क्योंकि वो सारा का सारा सच बात उगल देगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा, फंस जाएगा। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है, मेरा प्रिय मित्र जब कोर्ट में मेरे खिलाफ ही गवाही देने गया तो उसे देखकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए, यानी उसे देखकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया। अब तो समझ गए कि अब फंसने वाले हैं, पूरी तरह से फंसने वाले हैं, ये सारा सच बात उगल देगा। नेक्स्ट है पैरों तले जमीन खिसकना। पैरों तले जमीन खिसकना, तो देखिए नए स्कूल में पहले ही दिन सोहन का साइकिल चोरी हो गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा घबरा गया, नए स्कूल में था और पहले ही दिन साइकिल का चोरी हो गया। ठीक है ना, पहले ही दिन तो बहुत ज़्यादा घबरा गया, उसका कोई दोस्त वोस्त भी नहीं था जिससे वो पूछ सके, मदद ले सके, साइकिल को ढूंढ सके। थोड़ा बहुत ढूंढा तो नहीं मिला, और बहुत गरीब था ना, तो सोचा कि अब कैसे जाएंगे स्कूल से घर, कैसे जाएंगे घर से स्कूल, कैसे आएंगे, क्योंकि जो स्कूल था वो घर से बहुत दूर था। तो जो सोहन था ना बहुत ज़्यादा घबरा गया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। देखिए अब सॉल्व करेंगे चुपके से। ठीक है, चुपके से, तो लिखा हुआ चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर। जैसे चोर आराम से खिसकता है ना, रात में आया चोरी करने के तो आराम से खिसका, आराम से अंदर आया, आराम से बाहर गया, ताकि लोग जग ना जाए और वो पकड़ा ना जाए। बिल्कुल उसी तरह से चित्रकार
चुपके से खिसका। ठीक है, देखिए क में है चुपके से खिसकने का क्या मतलब है, तो उत्तर हो जाएगा चुपके से खिसकने का मतलब है धीरे से दूसरों की नज़र बचाकर निकलना। ठीक है, जो चित्रकार था धीरे से निकला, ठीक ना, चुपके से खिसका, यानी वो चाहता था ना कि शेर जान नहीं जाए कि हम भाग रहे हैं, तो शेर की नज़र बचाकर वो निकलना चाहता था। तो चुपके से खिसकने का मतलब होता है धीरे से दूसरों की नज़र बचाकर निकलना। ठीक है ना, तेज दौड़ेंगे तो आवाज़ होगा ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रकार चुपके से क्यों खिसकने लगा, तो उत्तर हो जाएगा चित्रकार चुपके से इसलिए खिसकने लगा ताकि वह अपनी जान बचाने के लिए शेर की नज़रों से बचकर वहां से भाग सके। ठीक ना, तो चित्रकार चुपके से क्यों खिसका, वो अपना जान बचाना चाहता था, किससे, शेर से। चोर चुपके से क्यों खिसकते होंगे, जरा सोचिए, चोर चुपके से क्यों खिसकते होंगे, तो उत्तर हो जाएगा चोर चुपके से इसलिए खिसकते होंगे ताकि वह पकड़े ना जाएं। ठीक है, चोर पकड़े ना जाएं इसलिए वो चुपके से खिसकते हैं ताकि कोई शोर न मचे और आराम से चोरी करके वो रफू चक्कर हो जाए। देखिए घ में लिखा हुआ किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपको भी चुपके से खिसकना पड़ा हो, तो ये आपके बारे में पूछ रहा है क्या, ऐसा कोई आपके जीवन में घटना हुआ जब आपको भी चुपके से खिसकना पड़ा, चुपके से यानी दूसरों की नज़र बचाकर आपको निकलना पड़ा। देखिए उत्तर हो जाएगा एक दिन पिताजी बड़े भाई को पढ़ाई ठीक से नहीं करने और गर्मी की दोपहर को क्रिकेट खेलने जाने के लिए डांट रहे थे, तो मैं वहां चुपके से खिसक गया था ताकि मुझे भी डांट ना पड़े। तो एक आपको लिख के दिखाएं, आपको इसी तरह से लिखना, सेंटेंस बना बना के, ठीक ना, तो हम सारा तरीका आपको बता देते हैं ताकि आपको लिखने में समस्या नहीं हो। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन पिताजी बड़े भैया को डांट रहे थे पढ़ाई ठीक से नहीं करने के लिए, और गर्मी की दोपहर को, यानी जून की दोपहर है ना, मई जून की दोपहर को क्रिकेट खेलने बाहर चले जाते तो दोपहर को तो बीमार पड़ जाएंगे ना। ठीक है, सर्दी खांसी बुखार हो जाएगा, और गर्मी से आए हैं और तुरंत पानी पी लेंगे तो सर्दी खांसी बुखार लग जाता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि वो डांट रहे थे तो हम भी चले जाते थे, तो हमको लगा कि उनके बाद मेरा बारी आने वाला है डांट खाने का, तो हम चुपके से वहाँ से निकल गए। इसी तरह आपको घटना के बारे में बताना है जब आपको भी चुपके से खिसकना पड़ा, यानी क्या, किसी की नज़र से बचाकर आपको निकलना पड़ा। देखिए बोला जरांगा में बताइए ये कब कब चुपके से खिसकते होंगे, तो ये आपके बारे में पूछ रहा है, तो ये आप ही लिखिएगा। तो देखिए क्या क्या पूछ रहा है, आपकी कक्षा के बच्चे, आपका दोस्त, पिताजी, बहन, माँ और भाई चुपके से कब कब खिसकते हैं। ठीक ना, आपकी कक्षा के बच्चे, आपका दोस्त, पिताजी, बहन, माँ और भाई चुपके से कब कब खिसकते हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये आप खुद लिखिएगा, क्योंकि पहले वाला जो प्रश्न था वो ज़्यादा पर्सनल था, ठीक है, ज़्यादा फैमिली मैटर था, इसलिए उसको लिखने का तरीका नहीं बताया। ठीक है, च में बोल रहा है आप कुछ ऐसे काम भी करते होंगे जिन्हें चुपचाप न किया जाए तो डांट पड़ती है, किसी एक घटना के बारे में बताइए। तो ये भी आपके बारे में पूछ रहा है, तो ये ज़्यादा पर्सनल नहीं है, तो ये आपको लिख के दिखाते हैं, आपको इसी तरह लिखना है सेंटेंस बना बना के। देखिए उत्तर हो जाएगा मेरे वर्ग के मेरे प्रिय मित्र का जन्मदिन था, सभी बच्चे शाम को उसके घर जाने वाले थे क्योंकि शाम में पार्टी था। सभी आपस में गिफ्ट देने के बारे में चर्चा कर रहे थे, मुझे लगा कि मुझे भी कोई अच्छा सा उपहार देना चाहिए, लेकिन कम पैसे में कोई अच्छा गिफ्ट नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैं अपने बैंक में जमा कुछ पैसे निकालकर एक वीडियो गेम खरीदा और उसे उपहार स्वरूप दे दिया, लेकिन घर में किसी को नहीं बताया, नहीं तो मुझे डांट पड़ती। तो क्या किया, बैंक से पैसा निकाल कर एक वीडियो गेम खरीद दिया और दोस्त को दे दिए गिफ्ट में शाम को, और किसी को घर में बताया नहीं तो क्या होता, डांट पड़ता, क्योंकि थोड़ा सा महंगा था। तो बस ये था। तो इसी तरह आपको लिखना है कि ऐसा अगर कोई काम किए हैं जिसको क्या आप चुपचाप किए हो, नहीं तो क्या होता, डांट पड़ता। ठीक है, तो किसी एक घटना के बारे में बताइए, ठीक है, 10-15 नहीं बताना, ओनली वन, ठीक है, सिर्फ एक घटना के बारे में बताना है। तो आप इस तरह लिखिएगा, हो जाएगा। देखिए अब सॉल्व करने वाले हैं भाषा के रंग। तो फर्स्ट में बोला जा रहा चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र, चित्रकार सुनसान जगह में बना रहा था चित्र। कविता की इस पंक्ति को गद्य में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक ना, कविता जो लिखते हैं ना उसको पद बोलते हैं, और जो कहानी लिखते हैं ना उसको गद्य बोलते हैं। तो देखिए कविता में इस तरह से लिखा गया, इसमें उतना ग्रामर मायने नहीं रखता है। ठीक है, बना रहा था चित्र,
तो चित्र पहले आएगा ना, ठीक है, किस में, जब कहानी लिखेंगे तब, उसको बोलते हैं गद्य। कविता लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पद। तो देखिए पद से आपको गद्य में लिखना है, जिसमें क्या ग्रामर मायने रखता है, किसमें, जब कहानी वानी लिखते हैं ना तब। तो देखिए यहाँ पर कहानी मान लीजिए लिख रहे हैं तो उसका एक ये वाक्य है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था, ठीक है, चित्र बना रहा था, इसको चित्र को क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जैसे तैसे लिखा हुआ, लेकिन इसमें क्या ग्रामर फॉलो हो रहा है, ठीक है, ग्रामर व्याकरण फॉलो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बोला जा रहा है आप नीचे दी गई पंक्तियों को गद्य में लिखिए। तो गद्य में लिखना पद में दिया हुआ यानी कविता में दिया हुआ, अब कहानी में इस वाक्य को कैसे लिखते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो पद से गद्य में लिखना। तो देखिए जैसे एक बताया ना बिल्कुल उसी तरह लिखना है। तो कह इतने ही में वहां आ गया यमराजा का मित्र। तो देखिए ये सब्जेक्ट है ना, कर्ता, तो कर्ता को क्या करते हैं, शुरू में लिखते हैं ना। देखिए यहाँ पर कर्ता यानी काम करने वाला कौन आया, यमराजा का मित्र आया, तो काम करने वाला है ना, कर्ता है, तो कर्ता को शुरू में लिखते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये कविता है इसलिए अंत में लिखा हुआ जैसे तैसे, तो उसको हमको सजाना है, ठीक है। कहानी में जिस प्रकार लिखते हैं ना वाक्य बिल्कुल उसी प्रकार लिखना है। तो क्या हो जाएगा, इतने में ही यमराजा का मित्र वहां आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है ख झील किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस। देखिए उत्तर हो जाएगा नाव झील किनारे लगी थी, एक बांस रखा था। देखिए ये जो करता है ना ये और ये करता है, ठीक है, इसको शुरू में लिखे हैं, लेकिन क्वेश्चन में ये शुरू में नहीं लिखा हुआ और ये शुरू में नहीं लिखा हुआ। देखिए ग में लिखा हुआ जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। तो देखिए ये वह क्या है, करता है, काम करने वाला। तो देखिए अंत में लिखा हुआ है ना, तो इसको क्या करेंगे, शुरू में लिखेंगे। तो हो जाएगा वह जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया, ठीक है। वह यानी कौन, चित्रकार। घ है उकड़ू मुकड़ू बैठ गया वह, सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। देखिए यहाँ पर क्या वह करता, ठीक है, बीच में लिखा हुआ है, इसको शुरू में लिखेंगे, ठीक है, शुरू में। तो देखिए क्या हो जाएगा, वह उकड़ू मुकड़ू सारे अंग बटोर बैठ गया, बड़े ध्यान से चित्रकार की ओर देखने लगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसको क्या किए हैं, गद्य में लिखे हैं, पद दिया हुआ था, कविता का वाक्य दिया हुआ था, अब इसको कहानी का वाक्य बनाया है, यानी पद से गद्य में लिखे। देखिए 2 में लिखा हुआ तुरंत उड़ गए होश, रह ना गया कुछ जोश। देखिए ओश होश क्या है, यहाँ पर मैच कर रहा है ना, तो उसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, ठीक है ना। कविता बनाने के लिए क्या करते हैं ना, अंत का प्रोनाउंसिएशन है ना मैच करना चाहिए, ठीक है। तुक जो बोलते हैं ना मैच करना चाहिए। देखिए ओश ओश मैच कर रहा है दोनों में, होश जोश, तो बोलने में क्या है, अंत का जो प्रोनाउंसिएशन है ना, अंत का शब्द मैच कर रहा। तो इसी तरह क्या करते हैं, इसी तरह हम लोग कविता लिखते हैं। और लिखा हुआ बना रहा था चित्र यमराजा का मित्र। देखिए इसमें ई और त्र मैच कर रहा, इत्र मैच कर रहा, ठीक है ना, चित्र मित्र। देखिए बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, ई मैच कर रहा है और त्र मैच कर रहा, ठीक है। तो देखिए क में बोला जा रहा है ऊपर की पंक्तियों में अगर जोश होश मित्र और चित्र की जगह कोई दूसरा शब्द रखा जाए तो कविता पढ़ने में क्या अंतर आएगा। तो बोला जा रहा है कि अगर जोश होश, ठीक है, अगर तुक मैच नहीं करेगा कुछ और लिख देंगे, जैसे होश है तो होश की जगह हम कुछ और लिख देंगे, ठीक है ना, कुछ और। तो यहाँ पर लिखा हुआ मित्र और चित्र, तो बोला जा रहा है कि अगर तुक नहीं ना मैच करेगा मित्र और चित्र, ठीक है, तो मित्र और चित्र की जगह कुछ और लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मित्र रहने दिया, चित्र की जगह मान लीजिए आना लिख दिया, ठीक है, मित्र आना, ठीक है। तो मैच नहीं कर रहा, तुक मैच नहीं कर रहा। आप फिर सोचिए मित्र आना कैसे मैच कर रहा, नहीं मैच कर रहा, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि अगर ऊपर की पंक्तियों में अगर जोश होश मित्र और चित्र की जगह कोई दूसरा शब्द रखा जाए तो कविता पढ़ने में क्या अंतर आएगा। तो उत्तर हो जाएगा ऊपर की पंक्तियों में अगर जोश होश मित्र और चित्र की जगह कोई दूसरा शब्द रखा जाए तो पंक्तियों के बीच तुक नहीं मिलने से पढ़ने में लय बिगड़ जाएगा और कविता भद्दा लगने लगेगा, ठीक ना। तो अगर लय नहीं मिलेगा, जैसे यहाँ पर जोश होश मैच कर रहा है, मित्र चित्र मैच कर रहा है, ये राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है, तो पढ़ने में क्या अच्छा लगेगा। लेकिन जब मैच नहीं करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, पढ़ने में बहुत ही बेकार लगेगा, बहुत ही कविता भद्दा लगने लगेगा। देखिए ख में क्या दिया हुआ, नीचे दी गई पंक्तियों में आप भी कुछ ऐसे ही समान लय वाले शब्दों का प्रयोग कीजिए, ठीक है, लय मैच करना चाहिए तुक। तो देखिए
यहाँ पर खाली स्थान है ना, तो आपको अपने मन से कुछ भी भर देना है ताकि मीनिंग निकले। ऐसा नहीं कि कुछ भी कहने मतलब कुछ शब्द भरना और अंत का जो है ना, अंत का जो शब्द है उससे क्या, उससे लय मिलना चाहिए, तुक मिलना चाहिए, ठीक है, ताकि है ना ये कविता बन जाए, कविता, ठीक है, अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर ऐसे शब्द भरना है ताकि लय मिल जाए और उसका कुछ मीनिंग निकले, ऐसा नहीं भी कि कुछ भी भर देंगे। तो देखिए, देख आंधी तूफान और धूल, जाना कहाँ था मैं गया भूल, तो यहाँ हो जाएगा भूल। देखिए धूल भूल क्या है, मैच कर रहा है, इसमें क्या ऊ और ल है ना, दोनों में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, धूल और किस में, भूल में। तो ये क्या हो जाएगा, देख आंधी तूफान और धूल, जाना कहाँ था मैं गया भूल। नेक्स्ट है आया चोर कहते कहते हो गई भोर, तो इसमें क्या ओ और र क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, किसमें, चोर और भोर में, तो हो जाएगा यहाँ पर भोर, भोर यानी सुबह। नेक्स्ट है मुन्नी लगी सुनाने बात, सुनते सुनते हो गई रात, यहाँ पर आ और त क्या हो रहा, मैच कर रहा, तो लय क्या होना चाहिए ना, मैच करना चाहिए। तो मुन्नी लगी सुनाने बात, सुनते सुनते हो गई रात, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है गुड़ की सगाई थी, चींटी रानी आई थी, साथ ले उपहार में मोटा चिंटा लाई थी, ठीक है, लाई थी, तो यहाँ पर आ और ये क्या है, मैच कर रहा है, आई लाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, गुड़ की सगाई थी, चींटी रानी आई थी, साथ ले उपहार में मोटा चिंटा लाई थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाई हो गया। देखिए अब सॉल्व करने वाले हैं शब्दों की दुनिया। किसकी दुनिया, शब्दों की दुनिया। फर्स्ट में लिखा हुआ है उधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर, तो जब चित्रकार भाग गया ना, ठीक है, झील के किनारे जो नाव लगा हुआ था और बांस था रखा हुआ, तो बांस उठाया और नाव में बैठा और तब नाव खेते हुए तब निकल पड़ा। किसी नाव खे रहा था, बांस से, तो उसको भागता हुआ देखकर ना बहुत दूर निकल गया ना चित्रकार, तो देखा कि ये तो बहुत दूर निकल गया, मेरे हाथों से निकल गया, मेरे चंगुल से भाग गया, ठीक है, एक अच्छा सा शिकार था, मेरे चंगुल से भाग गया। तो शेर बहुत ही गुस्सा हो गया और झुंझलाहट में क्या हो गया, चूर हो गया, ठीक है, तो यही बोला जा रहा है। तो देखिए झुंझलाहट में चूर हो गया यानी क्या, उसके अंदर पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन, बहुत ही ज्यादा गुस्सा भर गया, बहुत ही ज्यादा। देखिए क्या में बोला जा रहा, यहाँ चूर शब्द का क्या मतलब है, चूर शब्द का, देखिए उत्तर हो जाएगा, यहाँ चूर शब्द का मतलब है ओतप्रोत या पूरा भरा होना, ठीक है ना, तो उसके अंदर है ना पूरी तरह से झुंझलाहट भरा हुआ था, झुंझलाहट, बहुत गुस्सा भरा हुआ था, किसके अंदर, शेर के अंदर। तो चूर का मतलब यहाँ पर क्या है, पूरा भरा होना है। तो ख में बोला जा रहा है चूर चूर होना, थक्कर चूर होना और चकनाचूर होना, इन मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए जिससे इनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। तो बोला जा रहा चूर चूर होना, थक्कर चूर होना या चकनाचूर होना, जो शब्द है ना, जो मुहावरा है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है ताकि इनका जो मतलब है, अर्थ है, वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उत्तर हो जाएगा चूर चूर होना। देखिए चूर चूर होने का मतलब होता है नष्ट होना या टूट जाना, तो इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो चलिए एक वाक्य बना के दिखाते हैं। देखिए हो जाएगा श्याम के घर में आग लगने पर उसका कोई भी पड़ोसी मदद को नहीं आया, तो श्याम का पैसों का घमंड चूर चूर हो गया। देखिए श्याम को ना पैसों का बहुत घमंड था, वो ऐसा सोचता था ना कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हैं, ठीक है, तो किसी से ठीक मुंह से बतियाता भी नहीं था, ठीक है, किसी की मदद भी नहीं करता था, वो बहुत ही घमंड में चूर रहता था। उसको लगता था कि पैसों से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन जब उसके घर में आग लगा ना, तो उसका कोई भी पड़ोसी मदद नहीं किया, तो पूरा के पूरा घर क्या हो गया, जल गया, उसमें ढेर सारे जो सामान रखे हुए थे सबके सब खत्म हो गया, और साथ ही साथ उसी आग में श्याम का पैसों का घमंड भी खत्म हो गया, नष्ट हो गया, चूर चूर हो गया। देखिए सेकंड है थक्कर चूर होना। देखिए थक्कर चूर होने का मतलब होता है बहुत थक जाना। तो देखिए दिवाली के लिए घर की सफाई करते करते पूजा थक्कर चूर हो गए, यानी दिवाली के लिए पूरा घर साफ करना पड़ा पूजा को, तो वो थक्कर चूर हो गए, यानी बहुत ही ज़्यादा थक गए। नेक्स्ट है चकनाचूर होना। ठीक है, चकनाचूर होने का मतलब होता है किसी वस्तु के ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाना कि वह पहचान में ना आए, ठीक है ना, पहचान में नहीं आया कि वो कोई वस्तु था, ठीक है। तो देखिए उदाहरण हो जाएगा लालटेन जब प्यारी के हाथों से गिरा तो उसका शीशा चकनाचूर हो गया, ठीक है ना, चकनाचूर हो गया, एकदम छोटा छोटा हो गया, उसको
देख कर कोई बता नहीं सकता है कि वो लालटेन का शीशा था, ठीक ना, कोई देख के बता नहीं सकता, यानी वो चकनाचूर हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड में दिया हुआ, नीचे दिए गए शब्दों को बोल बोल कर पढ़िए, ठीक ना, बोल बोल कर पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। कहा, कहा यानी बोला, कहाँ, ठीक है, जैसे बोलते हैं तुम कहाँ रहते हो, वही कहाँ। आधी, आधी, ठीक ना, हाफ, जैसे बोलते हैं ना हाफ प्लेट चाउमीन दीजिए, वही आधी, ठीक ना, आधी बोलिए या आधा बोलिए। आंधी, आंधी जो हवा बहुत तेज चलता है, सब कुछ उड़ा के लिए चला जाता है, वो आंधी। ठीक है, तो क्या हुआ, कहा, कहाँ, आधी, आंधी, हो गया। तो बोल रहा था कि बोल बोल के पढ़िए, तो बोल बोल के पढ़ दिए। अब क्या बोल रहा है, दोनों को बोलने में क्या अंतर है, इनके अर्थ में क्या अंतर है, इस अंतर का कारण बताएं। तो देखिए ये क्या, ये दोनों तो दोनों सेम ही है, खाली ये है ना, ये अंतर कर दे रहे, ऊपर का जो चंद्र बिंदु है उसी के कारण दोनों में क्या आ जा रहा है, अंतर आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो चंद्र बिंदु है ना, अगर इसको हटा देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये चंद्र बिंदु हटा देंगे तो दोनों का अर्थ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सारा जो अर्थ में परिवर्तन हो रहा है ना, जो अर्थ में अंतर है, वो सिर्फ चंद्र बिंदु के कारण आ रहा है। देखिए उत्तर हो जाएगा, कहा और आधी बोलने में नाक से न का उच्चारण नहीं होता है, जबकि कहाँ और आंधी बोलने में होता है। कहाँ और आंधी जब बोलते हैं ना तो नाक से न का उच्चारण निकालना पड़ता है, लेकिन जब कहाँ और आधी बोलते हैं तो नाक से न का उच्चारण नहीं निकालना पड़ता। तो यही अंतर है। इस अंतर का कारण सिर्फ चंद्र बिंदु है। ठीक है, पूछ रहा था कि इस अंतर का कारण क्या है, तो इस अंतर का कारण चंद्र बिंदु है सिर्फ। ठीक है, अगर चंद्र बिंदु हटा देंगे तो कहा और कहाँ दोनों सेम हो जाएगा, और आधी और आंधी दोनों सेम हो जाएगा जब चंद्र बिंदु हटा देंगे तो सारा चक्कर सिर्फ चंद्र बिंदु का। देखिए ख में बोला जा रहा है, वाक्यों में आए मोटे शब्दों में चंद्र बिंदु का सही प्रयोग कीजिए। ठीक है, सही प्रयोग कीजिए। ये जो मोटा शब्द दिखाई पड़ा है ना अंडरलाइन किया हुआ, तो वही मोटा शब्द है, उसमें चंद्र बिंदु नहीं है, तो आपको चंद्र बिंदु का सही इस्तेमाल करना है, यानी हटा हुआ उसमें आपको लगाना है। तो देखिए फर्स्ट है कहाँ जा रहे हैं, ये बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ। ठीक है, तो होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मतलब कहने का मतलब क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ का मतलब होता है बोला, तो ये थोड़ी होगा। यहाँ पर क्या चंद्र बिंदु क्या छूटा हुआ, ठीक है, चंद्र बिंदु दे देंगे तो हो जाएगा आप कहाँ जा रहे हैं। सेकंड है मैंने बांस की टोकरी बनाई, बांस होगा बांस, तीन तो ऊपर क्या होगा चंद्र बिंदु, इसमें भी छूटा हुआ। थ्री है मेरी आंख में कुछ पड़ गया, आंख होगा आंख, तो यहाँ भी चंद्र बिंदु होगा। देखिए इसी तरह बाकी में भी चंद्र बिंदु होगा, तो सब में क्या चंद्र बिंदु छूटा हुआ। तो देखिए उत्तर हो जाएगा पहला का, आप कहाँ जा रहे हैं, देखिए चंद्र बिंदु है। मैंने बांस की टोकरी बनाई, देखिए चंद्र बिंदु है। मेरी आंख में कुछ पड़ गया है, चंद्र बिंदु है। लगता है आंधी आने वाली है, ठीक है ना, जल्दी से घर चलो, लगता है आंधी आने वाली है, देखिए इसमें भी चंद्र बिंदु है। सारा गांव खुश था, तो चंद्र बिंदु है। मैंने जल्दी से सामान बांधा, बांधा, ठीक है, तो यहाँ पर बांधेंगे रस्सी उसी से, तो बाधा नहीं होगा, बाधा नहीं होगा, क्या होगा बांधा होगा, तो यहाँ पर चंद्र बिंदु नहीं था तो क्या किए लगा दिए। ठीक है, थ्री में बोला जा रहा है चित्र में कार जोड़ने से चित्रकार शब्द बना है, तो सही बात है। देखिए चित्रकार किसे बना, चित्र प्लस कार से बना। ठीक है, चित्र में कार अंत में जोड़ दिए तो चित्रकार हो गया। आप भी दार लगाकर शब्द बनाइए, तो क्या लगाना, दार लगाना। देखिए हवा, यहाँ दार लगाना, समझ है तो दार लगाना। तो देखिए यहाँ पर क्या जैसे दार लिखा हुआ है दुकान के बाद, तो यहाँ पर हवा के बाद दार लगाना है, समझ के बाद दार लगाना, जान के बाद दार लगाना, और इसी तरह बनाना है। तो देखिए दुकान प्लस दार तो क्या हो जाएगा, दुकानदार हो जाएगा। हवा प्लस दार तो हवादार, जैसे बोलते हैं ना कि ये कमरा हवादार है, यानी हवा को अंदर और बाहर जाने का क्या रास्ता मिल रहा है, खिड़की उड़की है, ठीक ना, और कुछ भुड़की उड़की छोड़ा हुआ हवा अंदर बाहर जाने के लिए। देखिए हवा प्लस दार क्या हो जाए, हवादार। समझ प्लस दार तो समझदार, जान प्लस दार तो जानदार। ठीक है, देखिए इसी तरह हो जाएगा शान प्लस दार शानदार, ठीक है, बहुत बढ़िया ये हो जाएगा। तो शान प्लस दार तो शानदार। तो देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, दुकान प्लस दार दुकानदार, हवा प्लस दार हवादार। तो यहाँ पर दार और हवादार क्या था, छूटा हुआ था, यहाँ पर ये छूटा हुआ था, भर दिए। तो देखिए समझ प्लस दार समझदार, जान प्लस दार जानदार,
नेक्स्ट है शान प्लस दार, शानदार। तो ये तो आसान था। देखिए 4 में बोला जा रहा है चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं। इसी प्रकार नीचे के स्तंभ क में स्तंभ ख से सही शब्द मिलाइए। देखिए चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार जो स्तंभ क में है और ख में है दोनों को मिलाना है। तो देखिए संगीत बनाने वाले को संगीतकार कहते हैं, गीत लिखने वाले को गीतकार कहते हैं, कला दिखाने वाले को कलाकार कहते हैं, कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं, मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहते हैं। ये भी आसान था। देखिए 5वां में क्या बोला जा रहा है, बोला सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। ये कौन बोला था, चित्रकार बोला था शेर को, ठीक ना। शेर को, जब शेर को देखा ना तो सोचा कि जब चित्रकारी करेंगे, शेर का चित्र बनाएंगे, तो उस दौरान हमको सोचने समझने का मौका मिलेगा और कोई अच्छा सा उपाय निकाल लेंगे इस शेर के चंगुल से बचने का। तो ये कौन बोला था, चित्रकार बोला था शेर को। तो क्या बोला, सुंदर चित्र बना दूं, बैठ जाइए आप। ठीक है, इस पंक्ति में चित्र की क्या विशेषता बताई गई है, रिक्त स्थान में भरिए। तो देखिए चित्र का क्या विशेषता बताया गया, चित्र क्या है, सुंदर है, तो यही विशेषता है। तो चित्र सुंदर है, तो यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा, सुंदर। तो हो गया चित्र सुंदर है, तो यहाँ पर खाली स्थान में सुंदर भर देंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो विशेषण किसको कहते हैं, वैसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। तो जो शब्द विशेषता बताते हैं ना किसी संज्ञा या सर्वनाम की, उसको क्या कहते हैं, उसको विशेषण कहते हैं। तो विशेषण का काम ही है विशेषता बताना। तो यहाँ पर चित्र क्या था, संज्ञा था, तो इसका विशेषता बता रहा है क्या, सुंदर। तो सुंदर क्या हो गया, विशेषण हो गया। देखिए आगे बोला जा रहा है स्तंभ क में संज्ञा शब्द और स्तंभ ख विशेषण शब्द दिए गए हैं, इनका सही मिलान कीजिए। तो क्या बोला जा रहा है, स्तंभ क में संज्ञा दिया गया और स्तंभ ख में विशेषण दिया गया, आपको मिलाना है। तो देखिए पानी का क्या हो जाएगा, पानी ठंडा रहेगा, रहेगा ना, पेड़ क्या रहेगा, हरा रहेगा, रहेगा। ठीक है, इसी तरह क्या रहेगा, शेर क्या रहेगा, डरावना रहेगा, रहेगा ना। तो चित्रकार क्या था, चतुर था। ठीक है, चतुर हो गया। जंगल क्या रहेगा, जंगल घना रहेगा, घना। घना कहने का मतलब उसमें ढेर सारे पेड़ पौधे रहेंगे, ठीक है ना, बगल बगल में, तो इसलिए क्या हो जाएगा, घना हो जाएगा। हो गया ना। मित्र क्या रहेगा, सच्चा रहेगा। ठीक है, और पहाड़ क्या रहेगा, पहाड़ ऊंचा रहेगा। हो गया, आसान था। तो क्या था, स्तंभ क में क्या दिया हुआ था, संज्ञा दिया हुआ था और इसकी विशेषता बताने वाले शब्द स्तंभ ख में दिया हुआ था। ठीक है, तो ये संज्ञा है और ये विशेषण है। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे जो शब्द है ना, ये सारे के सारे जो शब्द है वो विशेषता बता रहे हैं इन सारे शब्दों का। ठीक है, तो विशेषण किसको कहते हैं, वैसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमको किसी लेना देना, संज्ञा से लेना देना, संज्ञा से। ठीक है, सर्वनाम नहीं दिया हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, सामने सामने मिला दिए, पहाड़ ऊंचा रहेगा, पानी ठंडा रहेगा, पेड़ हरा रहेगा, शेर डरावना रहेगा, डरावना क्योंकि वो खुखार होता है ना। चित्रकार चतुर था ना कविता में, तभी ना वो शेर के चंगुल से भाग निकला। जंगल घना होगा, मित्र सच्चा होगा। ठीक है, देखिए अब सॉल्व करने वाले हैं आपकी चतुराई। ठीक है, आपकी चतुराई। तो ये आपके बारे में पूछेगा सवाल, किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने भी चतुराई से काम किया हो। देखिए आप जिंदगी में कई बार निकालेंगे समस्या का समाधान अपनी चतुराई से, अपनी दिमाग लड़ा के। तो उसी घटना के बारे में वर्णन करना है, तो सिर्फ एक घटना के बारे में वर्णन कर दीजिए तो हो जाएगा। ठीक है ना, जिस प्रकार जो चित्रकार है ना, वो क्या था, वो उसके सामने समस्या था। समस्या क्या था कि शेर उसको खा जाता, तो उसको दिमाग लड़ाया, अपना चतुराई लगाया और अपनी चतुराई से शेर के चंगुल से बचने में वो सफल हो गया। तो बोला जा रहा है क्या आपके जीवन में कभी समस्या आया था तो आप कभी चतुराई से उससे बाहर निकले, तो उसी चतुराई के बारे में यहाँ पर वर्णन करना है। ठीक है, तो ये आपके बारे में पूछ रहा, तो आप इसको खुद लिखिएगा। तो देखिए बहुत सारे बच्चे चतुराई क्या दिखाते हैं, देखिए कभी कभी है ना, कभी कभी बच्चों के पास पैसे नहीं रहते हैं, जैसे कहीं घूमने जाना है तो पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो करते क्या है, घर में ढेर सारा न्यूज़पेपर रखा हुआ उसको बेच दिए तो कुछ पैसे मिल गया। या फिर उनके पास जो किताबें हैं, जैसे वो मान लीजिए कि वो 8 क्लास में है तो 7 क्लास की किताब उताब होगा तो रखे हुए रहते हैं, बेचे नहीं थे तो उसको फिर बेच देते हैं।
ठीक है, तो उससे पैसे मिलता है, तो घर वालों को नहीं बताते हैं और उस पैसे से मौज करते हैं। तो क्या आप इस तरह की चतुराई किए हैं? तो कोई एक घटना के बारे में वर्णन करना है, तो एक उदाहरण आपको बता दिए, तो आप अगर ऐसा किए हैं तो लिखना है। देखिए नेक्स्ट सॉल्व करने वाले हैं आपकी कलम से। देखिए इसमें बोला जा रहा है, चतुर चित्रकार शीर्षक कविता को कहानी के रूप में लिखिए और सुनाइए। ठीक है, तो आपने अपने दोस्तों को सुनाइए, ठीक है, अपने घर वालों को सुनाइए। ठीक है, ये जो चतुर चित्रकार शीर्षक कविता है ना, उसको कहानी के रूप में लिखना है और कहानी के रूप में सुनाना है। ठीक है, तो कहानी कैसे लिखते हैं? एकदम वाक्य बना बना के लिखते हैं, पहले कर्ता लिखते हैं यानी काम करने वाला लिखते हैं, इस तरह से। ठीक है ना, तो हिंदी व्याकरण के नियमों का एकदम पालन करते हुए वाक्य बनाना है। ऐसा नहीं कि कविता में जैसे तैसे था, ठीक है, जो था ना शब्द जैसे तैसे लिखा हुआ, ठीक है, करता है तो अंत में लिखा हुआ, तो काम करने वाला अंत में थोड़े रहेगा, शुरू में रहेगा ना। तो यही बोला जा रहा है। तो आपको क्या करना है, हिंदी व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए कविता को कहानी के रूप में लिखना है और क्या करना है, सुनाना भी है। तो आपको दोनों काम करना है, लिखना भी है और सुनाना भी है। देखिए उत्तर हो जाएगा, तो हम इसमें लिख देते हैं, कविता को कहानी के रूप में वर्णन कर देते हैं। तो देखिए, एक चित्रकार सुनसान जगह में चित्र बना रहा था, तभी एक शेर वहां आ पहुंचा। उसे देखकर चित्रकार बहुत घबरा गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत बांधकर शेर से बोला कि आप बैठ जाइए, सुंदर चित्र बना देते हैं। आप बैठ जाइए ना, सुंदर चित्र बना देते हैं। तो शेर क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। ठीक ना, जब बोला ना चित्रकार आप बैठ जाइए ना, सुंदर चित्र बना देते हैं, तो शेर बहुत खुश हो गया। अरे जंगल के राजा शेर का जब चित्र देखेगा बाकी जानवर, तो क्या होगा, बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएगा। शेर चित्रकार की ओर मुंह करके बैठ गया। वह शेर के आगे भाग का चित्र बना दिया। तब वह बोला कि आप पीठ पीछे करके बैठ जाइए, ताकि मैं पीछे वाले हिस्से का चित्र बना सकूं। कौन बोला? चित्रकार बोला। किसको? शेर को। आगे होगा, जब शेर मुंह फेर कर बैठा तो वह चुपके से झील किनारे लगी नाव में बैठकर एक बांस से नाव खेने लगा और भाग गया। तो झील किनारे रखा हुआ था ना, बांस रखा हुआ था, एक बड़ा सा बांस रखा हुआ था और नाव लगा हुआ था, और नाव में एकदम बैठा जल्दी से, बांस से एकदम नाव को खेते 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 दूर निकल गया। ठीक है, जब शेर देखा कि बहुत दूर निकल गया, तो वो झुंझलाहट में एकदम भर गया। ठीक है, झुंझलाहट में एकदम चूर हो गया, उसको अपने आप में बहुत गुस्सा आ गया कि आखिर हम अपना चित्र क्यों बनाने पर तुल गया, हम उसको डायरेक्ट मार के खा जाते हैं। शेर धोखा खाकर बहुत झुंझलाया और चित्रकार से बोला कि कलम और कागज तो ले जाओ रे डरपोक, रे कायर डरपोक, अपना कलम और कागज तो ले जाओ, बोला था ना। देखिए गुस्सा में होता ना कि आदमी अपना सोचने समझने की शक्ति खो देता है, तो उसको गुस्सा दिलाना चाहता था शेर। शेर चित्रकार को गुस्सा दिलाना चाहता था, क्या कहकर, कायर डरपोक कहकर, कि तुम कायर डरपोक हो, अपना कलम और कागज तो ले जाओ। लेकिन जो चित्रकार था बहुत चतुर था, बहुत ही समझदार था, उसको एकदम मालूम पड़ गया कि शेर हमको उकसा रहा है, ठीक ना, गुस्सा दिला रहा है, और गुस्से में हम चल जाएंगे कागज और कलम लाने, ठीक है, तो वो हमको खा जाएगा। ठीक है, तो देखिए, शेर धोखा खाकर बहुत झुंझलाया और चित्रकार से बोला कि कलम और कागज तो ले जाओ। लेकिन चित्रकार समझदार था, बहुत चतुर था, वह बोला कि कागज और कलम अपने पास रखकर जंगल में चित्रकला का अभ्यास कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना पेंटिंग बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रकार चित्रकार अपनी चतुराई से जान बचाने में सफल हुआ और अपना नाव खे रहा था, तो और तेजी से खेया और फिर भाग गया। इस प्रकार से चित्रकार अपना दिमाग लड़ा के अपनी चतुराई से अपना जान बचाने में सफल हुआ और शेर के चंगुल से वो भाग निकला। कैसे? अपना दिमाग लड़ा के। तो इस प्रकार चतुर चित्रकार जो कविता था उसमें एक कहानी का वर्णन किया गया था ना, कविता के सहारे। तब उसी को क्या करना था, उसी कविता को कहानी के रूप में लिखना था, तो लिख दिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो मैथ पे आने वाली है, तो आप मैथ की वीडियो जरूर देखें। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे किसी भी चैप्टर में, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए।